दोस्तों, आज तक आपने कई शूरवीरों की लड़ाइयाँ सुनी और देखी होगी, पर आपने कुछ भूतों ने रातों रात एक किला जीतने की कहानी नहीं सुनी होगी। तो कभी हुआ नहीं और कभी होगा भी नहीं, ऐसी कई सारी चीजें छत्रपति शिवाजी महाराज 300 साल पहले ही कर चुके हैं। भूतों की मदद से जीता हुआ किला भी उन्हीं पराक्रमों में से एक है। आखिर कौन थे वह स्वराज्य के शूरवीर भूत और उन भूतों ने कैसे जीता पन्हाला किला, आज हम इस वीडियो के जरिए जानने वाले हैं। उस समय हिंदवी स्वराज्य आसमान की ऊंचाइयों पर था। छत्रपति शिवाजी महाराज रोज नए नए किले स्वराज्य में शामिल कर रहे थे। छत्रपति ने आदिल शाही को सबक सिखाने की ठान ली। फिर उन्होंने आदिल शाही का मजबूत किला मतलब पन्हाला को कब्जा करने का मन बना लिया। नाजी पंत ने पन्हाला के मुहिम की जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पे ली। नाजी पंत सेना के साथ राजापुर में छावनी लगाकर बैठ गए थे। नाजी की कुछ खास हरकत दिख नहीं रही थी। इसी वजह से एक दिन छत्रपति ने कोंडाजी फर्जंद को रायगढ़ पर बुलाया। छत्रपति ने कोंडाजी से कहा, हमारा पन्हाला को स्वराज्य में शामिल करने का इरादा है। 1 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है, मगर अभी तक अनाजी पंत की कोई खबर नहीं। जब तक हम किला जीत नहीं लेते तब तक हमारे मन को शांति नहीं मिलने वाली। यह बात सुनकर कोंडाजी ने कहा, महाराज, अगर आपके मन को शांति नहीं है तो हम किस काम के। अगर पन्हाला की मुहिम की जिम्मेदारी मुझे मिलेगी तो मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझूंगा। यह बात सुनकर छत्रपति शिवाजी महाराज खुश हुए। उन्होंने कोंडाजी फर्जंद को एक सोने का कड़ा पहनाया। कोंडाजी, पन्हाला जीतिए, अगर जीतने की खबर देने के लिए आप खुद चले आइएगा, क्योंकि इसके आगे के मंसूबे बहुत बड़े हैं। इसमें आप जैसे वीरों की जरूरत पड़ेगी। फिर कोंडाजी अपने साथियों के साथ राजापुरा पहुंचे। पन्हाला जीतना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि किले पर 3000 की फौज और साथ में एक सतर्क किलेदार था। कोंडाजी ने योजना बनानी चालू की। उन्होंने गोरिल्ला टैक्टिक्स की मदद से अपने कुछ सैनिकों को पन्हाला पर भेज दिया। किलेदार सैनिकों को घूस दी और अपनी तरफ कर लिया। किले की पूरी जानकारी अब कोंडाजी के पास आने लगी थी। फिर तय हुआ, सिर्फ 60 सैनिकों के साथ किले पर हमला करना है। अब छत्रपति शिवाजी महाराज के 60 शूरवीर किले पे जाने के लिए तैयार थे। आधी रात होने आई थी। कोंडाजी अपने सभी साथियों के साथ किले के पास पहुंच चुके थे। किले का मुश्किल सा कड़ा पार करके सभी मावले किले पर पहुंच गए। योजना के मुताबिक सभी मराठा सैनिक किले पर छुप गए। फिर कोंडाजी के इशारे पर सभी मराठा सैनिक शिंग बजाने लगे। किले पर शिंग का आवाज जोरों से घूमने लगा। सभी तरफ से एक ही हड़कंप मच गया। सारा किला नींद में से जगने लगा। अभी सोच रहे थे कि यह आवाज कहाँ से आ रही है, मगर इस काली घनघोर रात में किले पर भूतों का साया होगा। इस अफवाह से कोई भी बाहर निकलने को तैयार नहीं था। इतने में ही हर हर महादेव नाम की गर्जना शुरू हुई और कोंडाजी की योजना के तहत सभी मराठा सैनिकों ने अपनी तलवार निकालकर आदिल शाही सैनिकों को काटना शुरू किया। किले के दरवाजे खोल लिए। किले के बाहर अपने सैनिकों के साथ छुपे हुए अनाजी पंत ने भी किले पर हमला कर दिया। पन्हाला का किलेदार अपनी नींद से जगकर बाहर आया। उसी वक्त कोंडाजी ने उसका सर कलम कर दिया और देखते देखते कोंडाजी और उनके साथियों ने आदिल शाही सैनिकों को खत्म कर दिया और पन्हाला किला अपने कब्जे में ले लिया। जो किला स्वराज्य में शामिल करना छत्रपति शिवाजी महाराज से भी मुमकिन नहीं था। ये किला कोंडाजी फर्जंद ने सिर्फ 60 सैनिकों की मदद से जीत लिया था। छत्रपति को यह खबर मिलते ही वह बहुत खुश हुए। खुशी के मारे वह पन्हाला पहुंचे। कोंडाजी को शाबाशी देते हुए छत्रपति ने कहा, रात की खामोशी में चुपचाप लिए हुए कई किले देखे, मगर सिंह बजाकर किले को जगाकर सिर्फ 60 सैनिकों की मदद से जीता हुआ किला मैंने पहली बार देखा है। इतना कहते ही कोंडाजी फर्जंद ने किले पर मिला हुआ सभी धनराशि महाराज के सामने रख दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा, हम यहाँ धन देखने को नहीं आए हैं, हम वह 60 भूत देखने आए हैं जिन्होंने यह किला हमें जितवाया है। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज ने सभी को बहुत सारे धनराशि देकर सब आदर सम्मान किया और कुछ इस तरह से केवल 60 भूतों की मदद से पन्हाला किला स्वराज्य में शामिल हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और इसी तरह के और वीडियो आप देखना चाहते हो, हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।